हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस और आरओ या जितने भी अन्य एग्ज़ाम हैं सभी के लिए जीएस की बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़ है। ये आज हमारा 58वां टेस्ट सीरीज़ है और हमारे प्रत्येक टेस्ट सीरीज़ में 20 क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का 58वां टेस्ट। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? रहस्यमयी झील: पोरपोखरी झील, डोडीताल झील, रूपकुंड झील, रेड हिल्स झील। इन चारों में से किसे रहस्यमयी झील कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिमनद झील है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा है। देखिए, इसका उत्तर बहुत सिंपल सा है। अगर आप लोग इसको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो कुछ नहीं है इसमें। मानसून की प्रवाह की दिशा बताना है किस तरफ होती है। दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो देखिए, जैसे ही भारत ऐसे है, सिंपल सी बात है, तो जो मानसून आता है वो आता है ऐसे और जाता है इस साइड से। तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है, अर्थात ये वापस आती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? जो एक सबसे सूखा स्थान है वो बताना है। मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलुरु। तो इन चारों में जो सबसे सूखा स्थान है वो हो जाएगा लेह। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो नहीं आता है ये ध्यान देना है ये वर्ड। उत्तराखंड, कर्नाटक पठार, कच्छ, हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कर्नाटक प्रदेश। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। देखिए, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन लिए गए हैं भूगोल से और 10 प्रश्न हैं इतिहास से। तो आज दो ही टॉपिक से 20 क्वेश्चन लिए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, सी। भारत में माला नहर तंत्र को प्रसारित किया था। माला नहर तंत्र को के.एल. राव ने, दिनसा जे दस्तूर ने, विश्वेश्वरैया ने, वाई.के. अलग ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दिनसा जे दस्तूर ने। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? देखिए, ध्यान देना यहाँ पर, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत सर आर्थिक कॉटन ने, आर्थर यहाँ पर लिखा होना चाहिए, आर्थिक लिख गया है, आर्थर है ये, आर्थर। कर्नल बेयर्ड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सर आर्थर कॉटन ने। कावेरी रिवर के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? कावेरी रिवर के बारे में बताना है कि इनका विवाद किन किन राज्यों से है। तमिलनाडु तथा कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुद्दुचेरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुद्दुचेरी के मध्य इसका विवाद चल रहा है।
कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुदुचेरी। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या असत्य है? ये ध्यान देना है, जो असत्य है वो बताना है। जलवायु परिवर्तन, नगद फसलों पर बल, आय असमानता में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जलवायु परिवर्तन। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत नरसिम्हा राव सरकार द्वारा वर्ष 1911 में की गई थी। तब से लेकर आज तक भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों की उत्पादों की पहुंच, नकदी फसलों पर अत्यधिक बल, आय असमानता में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती आदि चीज़ें शामिल हैं। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? धान, चना, मक्का या ज्वार। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चना। चना खरीफ की फसल नहीं है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? पार्श्व, नागार्जुन, शूद्रक, वासुमित्र। तो इसकी अध्यक्षता की गई थी वासुमित्र के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। तो ये सब ध्यान देना है, 3 पॉइंट। कुंडल वन, अश्वघोष, वासुमित्र। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली, यशोदा, आड़ोजा, त्रिशला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जमाली। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी था। अजंता की कला को इनमें से किसने सहायता दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आया है। चालुक्यों ने, पल्लव ने, वाकाटकों ने या गंग ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वाकाटकों ने। देखते हैं इसके बारे में। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह गुफाएं वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित करवाई गई थी। इन गुफाओं को गुप्त शासकों का भी संरक्षण प्राप्त था। तो कौन कौन थे गुप्त और वाकाटक? तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1210 ईस्वी, 1398 ईस्वी, 1492 ईस्वी, 1526 ईस्वी। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? राजपूतों के समय में ऐसी प्रथा शुरुआत हुई थी, वो कौन सी थी? सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर बताना है शुरुआत हुई थी, प्रचलन तो काफ़ी कुछ थे, लेकिन जो शुरुआत हुई थी वो थी जौहर प्रथा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? ध्यान देना है यहाँ पर, वैष्णव धर्म असम एवं कूच बिहार में। चैतन्य, माधव, शंकरदेव, वल्लभाचार्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, शंकरदेव। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? क्यों लागू की गई थी ये बताना है। राजस्व एकत्रित करने के लिए, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भावना की स्थापना के लिए, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था? आसिफ खां, मुनीम खां, मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल।
इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मुजफ्फर खां तुर्बती। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, डेनिश। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, डचों ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। एनी बेसेंट, ईश्वर चंद विद्यासागर, एमजी रानाडे, राजा राममोहन राय। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और देखते हैं इसके बारे में। कोलकाता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। उनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को, ये डेट ध्यान रखना है, को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। तो इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।